नमस्कार, इवनिंग लाइव शो में आपका स्वागत है। कोई भी देश सिर्फ तब आज़ाद और शांत हो सकता है जब उस देश और समाज की औरत शांत और खुश है। और इसी तरफ जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं उनमें से एक कदम बढ़ाया जा रहा है विमेंस इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम के जरिए। ये अपनी तरह की बहुत ही अनोखी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके दिल्ली चैप्टर की प्रेसिडेंट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वेलकम शिल्पा पांडे टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। टेल अस समथिंग अबाउट दिस विमेंस इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत हैं दुनिया में, हमारे देश में भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खूब तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं जी। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा। एक एनजीओ नहीं है, एक मूवमेंट है जी। और ये एक मूवमेंट है अपने आप में बहुत यूनिक, क्योंकि इसमें without any discrimination on the basis of race, color, nationality And even gender. and even gender के ऊपर मैं आऊंगी अभी। Without any discrimination, ये सभी तरह तरह की औरतें जो हैं अलग अलग स्तर की, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, सब एक साथ इकट्ठी हैं एक विजन के लिए। जो एक विजन है वो ये है कि हमें पीस और फ्रीडम के लिए हम साथ हैं। अब पीस और फ्रीडम अपने आप में जो है इतना These are now ambiguous terms, क्योंकि Yes. पीस का भी मतलब बहुत कुछ होता है और बिल्कुल। फ्रीडम का मतलब भी बहुत कुछ होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन 1915 में जब इसकी शुरुआत हुई, बिल्कुल। जेनी एडम्स ने की, तो उस टाइम इसका जो एक एजेंडा था वो क्या था, एक मिशन क्या था? बिल्कुल 1915 में एक जो बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो एक माहौल बहुत जिसे बोलते हैं वॉर जो थी यूरोप में, वर्ल्ड वॉर की बात वर्ल्ड की वॉर बात है। के दौरान की ही बात है ये। तो उसमें कुछ एक औरतें जो उन कंट्रीज को बिलोंग करती थी जहां ये वॉर चल रही थी, जी। वो सब इकट्ठा हुई और उन्होंने एक लीग को जो है फॉर्म किया और कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लड़ाई ना करें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको शांति के लिए काम करें और शांति से करें, नॉन वायलेंट मीन्स के लिए। तो ये एक जो है इस तरह से जो है ये मूवमेंट शुरू हुई और देखिए अब ऑलमोस्ट 100 इयर्स होने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ। और अभी भी अब मैं सोचती हूँ कि अब जो है अगर आप अभी का माहौल देखें तो अभी भी जो है हमारी ये जो रेलेवेंस जो उस वक्त थी आज भी है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कितना जो है तरह तरह का कॉन्फ्लिक्ट है और हम भी कहते हैं कि जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां पीस कैसे हो सकता है। Don't you think it's a little too idealistic to talk about peace in a world which is striven by conflict? बिल्कुल आइडियलिस्टिक तो है और शायद मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। Okay. और इसी प्रेमाइस को लेके हम चलते हैं बिकॉज वी बिलीव कि ह्यूमन बीइंग अगर सच में चाहें, अगर वो ये क्या कहते हैं जाने और पहचाने कि उनका रिलीजन एक ह्यूमन बीइंग का है, वो एक इंसान है, यही उनका रिलीजन है, यही उनकी पहचान है, तो शायद शांति की बात करना और शांति से रहना इतना मुश्किल नहीं होगा। But that was not an issue. Was it an issue in 1915? बिल्कुल। Okay. देखिए ना सभी जगह लड़ाई हो रही थी और जो है और कई बार आप देखिए कि ये जितने बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं इनमें कई बार हमने देखा है कि औरतों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसे कभी लिया भी नहीं जाता, जी। बगैर ये जाने कि इसका इम्पैक्ट औरतों पे कितना गहरा है और कितना जिसे बोलते हैं गहरा है और है। इसको गहराई से समझने की जरूरत है कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अक्सर करके ऐसा होता है कि औरतों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू लिया ही नहीं जाता और ठीक है लिया भी नहीं जाता। और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगी कि औरतों का भी एक शायद हमारी भी एक कमी रही है कि हमने अपनी आवाज को नहीं उठाया, हमने कभी हम आगे नहीं कई बार आ पाते हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। तो अब हमारे को इसकी जरूरत है
और 1915 में जो काम हुआ वो तब भी रेलेवेंट था और आज भी रेलेवेंट है। Okay, now this organization came to India 10 years ago. यस, एंड दिल्ली में इसकी स्थापना 2 साल पहले हुई, जिसके बिल्कुल, आप प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल। तो दिल्ली में और हिंदुस्तान में ये संस्था क्या क्या काम कर रही है? देखिए काम तो हमारे पास बहुत है करने के लिए जी। और हम No, but specifically मैं क्या? बताती हूँ आपको। 2008 में आप देखिए जो मेरा एक बैकग्राउंड है वो है एक कॉर्पोरेट सेक्टर से मैं बिलोंग करती हूँ और अपना जो है मैनेजमेंट रिलेटेड मेरा बैकग्राउंड रहा है। 2 साल पहले मेरे अंदर एंड हाउ इज इट दैट फ्रॉम मैनेजमेंट बिल्कुल यू मूव टू डेवलपमेंट? बिल्कुल, मैं इसी के ऊपर आने वाली हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर क्या होता है कि हम जैसे जो लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में पले बड़े हैं और शायद बड़े फॉर्चुनेट रहे हैं इस मामले में कि उन्होंने बचपन से लेके और बड़े होने तक डिस्क्रिमिनेशन अपने घरों में नहीं देखी, लेकिन आगे जाके जब हम देश विदेश में जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि नहीं, हम घर के एक जो एटमॉस्फेयर में थे वो सच नहीं है। बाहर अगर आप देखें, हाँ, आपको कूद से बाहर निकले तो बिल्कुल, दुनिया अलग है। दुनिया अलग है। हाँ। तो हम जब इस तरह से बाहर निकलते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या दुनिया है जी। अब उस दुनिया में निकलने के बाद मेरे साथ, खैर वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा आउटस्पोकन और अपनी बात को आगे रखने वाली रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं काम करते करते उस ढांचे में हम जड़ जाते हैं। और अब जो दिल्ली में हमने काम शुरू किया, मैं आती हूँ उसके ऊपर, उस जो दिल्ली में हमने काम शुरू किया वो ये सोच के शुरू किया कि हम यंग जनरेशन जो है, जो हमारा यूथ है, उसको टारगेट करें और उसके अंदर ये जो इंस्पिरेशन देख रहे हैं ये उसी कॉन्फ्रेंस के हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी कॉन्फ्रेंस के हैं। ये उस कॉन्फ्रेंस के हैं जो हमने हाल ही में ऑर्गेनाइज की थी। राहुल बोस वाज आल्सो इन्वॉल्व विद दैट? नहीं, वो राहुल बोस जी एक दूसरे प्रोग्राम में थे। इस प्रोग्राम में मिसेस सुधा पिल्लई थी जो कि मेंबर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन है और यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर थे जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस को इंडिया में। ये दोनों थे और इनके अलावा एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे केम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली, एंड दिस वाज अ लैंडमार्क, जिसे बोलते हैं एक लैंडमार्क भी क्या, माइलस्टोन कहना चाहूंगी मैं। दिस वाज अ माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ दिल्ली ब्रांच। अच्छा, दिल्ली ब्रांच के अंदर ये एक माइलस्टोन था जिसके अंदर हम गवर्नमेंट में और जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं यूनाइटेड नेशंस और जो एजुकेशन के एक हमारे वाइस चांसलर हैं गुजरात विद्यापीठ के, जहाँ की हमारा हेडक्वार्टर्स भी है, वो भी आए थे यहाँ पे। और कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज आई थी, सोशल एक्टिविस्ट जो थे वो थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करते हैं। इस सेमिनार के जरिए बिल्कुल, इस सेमिनार के